हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी सेंटर भागलपुर में। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के सभी उदाहरण बता दिए हैं और ये जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए, इस वीडियो में प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे और इसमें टोटल 8 सवाल है और सभी सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, तो सभी समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब देखिए, इसको जो है बनाना कैसे है, इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें आप उदाहरण, तो उदाहरण पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। यदि नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नीचे में बट्टे में x है, यहाँ पे y है। तो हम बताए थे जैसे बट्टे वाला रहेगा तो इसको मान लेंगे, माना 1/x बराबर a, 1/x बराबर a मान लिए और इसको जो है समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1/y मान लेंगे तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए, यहाँ पे 1 क्या है समझिए, 1/2x है। तो 1/2x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1/x के जगह पे क्या रखेंगे, a। तो यहाँ पे इसके जगह पे a रख रहे हैं, तो 1/2 गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a को 1 से गुना करेंगे a/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 क्या है 3y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/y। देखिए, गुना करके यही चीज़ आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम 1/y के जगह पे क्या माने हैं, b। तो हम 1/3 गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा, b गुना 1 कितना, b बटा क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। तो चलिए हम इस समीकरण में a और b को रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा प्लस नहीं, ये देखिए b/3 हो जाएगा बराबर 2। ये यहाँ से देखिए, इससे समीकरण बनाना है पूरा, तो बटे से सिंपल में बनाना है। देखिए, ये 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 से 6 कितना बार में, 3 बार में, तो ये ऊपर में 3a हो जाएगा प्लस 3 से 6 2 बार में, तो 2b हो जाएगा बराबर कितना 2। अब देखिए, यहाँ से इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं और 3a प्लस 2b को 1 से गुना करेंगे तो 3a प्लस 2b बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3, ठीक है। अब चलिए इधर वाला इससे निकालते हैं समीकरण। तो इससे निकालेंगे क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा प्लस b/2 हो जाएगा बराबर 13/6 है। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2a हो जाएगा प्लस 2 तिया 6 तो 3b हो जाएगा बराबर 13/6। देखिए, 6 से 6 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर कितना 13। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 4। अब देखिए, यहाँ से 2 समीकरण आ गया। अब इस दोनों को आप प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, a का गुणांक 3 है, a का गुणांक 2 है, यहाँ b का गुणांक कितना है 2 है, यहाँ b का गुणांक 3 है। तो इसमें से किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, आप चाहे जिस विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन या विलोपन। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो चलिए समीकरण लेके चलते हैं यहाँ पे 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2b, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा, अब 12 माइनस 2b बटे 3। अब देखिए, यहाँ से भी समीकरण, यहाँ 4 समीकरण आया था, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 5। अब देखिए, a का जो मान निकला, a का मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 4 में a का मान
रखने पर, तो यहाँ पे है 2a, 2a के जगह पे इस पूरे मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो a के जगह पे क्या रखेंगे, 12 - 2b/3। फिर उसके बाद देखिए क्या है, +3b बराबर क्या है, 13। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, -4b/3 +3b बराबर 13। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, इस पूरे में 1 से गुना होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखाएगा। तो 24 - 4b प्लस 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 और 9 में से 4 घटेगा 5b हो जाएगा, प्लस में बटे में 3 बराबर 13। अब इसके नीचे में कुछ तो 1 दे देते हैं। अब कोनों को नहीं गुना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 24 + 5b को 1 से गुना करेंगे। 24 + 5b बराबर 3 × 39। तो ऐसा करते हैं, 24 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो 5b बराबर 39 - 24, तो 5b बराबर आ जाएगा। देखिए 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो 5 से 15 कितना बार में, 3 बार में। b का मान कितना आ गया 3। तो देखिए यहाँ से b का मान आ गया 3। अब देखिए b का मान क्या करेंगे, समीकरण इसमें समीकरण 5 में b का मान रख देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। समीकरण 5 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 5 देखिए वहाँ पे क्या है, a बराबर 12 - 2b, तो b के जगह पे 3 रख देते हैं, बटे में है कितना 3। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 12 - 3 दूनी 6/3। ये हो जाएगा 12 में से 6 घटेगा 6/3, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ से a का जो मान आ गया, कितना आ गया, a का मान 2 और b का मान 3। तो यहाँ से तो हमें क्या बोला है, x और y का मान निकालने के लिए x और y का मान निकालते हैं। देखिए इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ पे x और y का मान निकाल देंगे। देखिए यहाँ से x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में a तथा b का मान रख देने पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में a तथा b का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, 1/x बराबर a का मान देखिए 2 निकला, यहाँ 2 रख देंगे, इसके नीचे में 1 दे देंगे। 2 को 1 से गुना, 2 को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2x, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या है, 1/y बराबर b, तो b का मान कितना आया है 3, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे 3, इसके नीचे में 1 दे देंगे। y को 3 से गुना करेंगे 3y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो y बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो चलिए अब बताते हैं इसका दूसरा पार्ट। देखिए इसका दूसरा पार्ट, देखिए यहाँ पे 2/√x है और 3/√y है। तो अब देखिए नीचे में √x है, नीचे में √y है, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना 1/√x बराबर a, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए 1/√y बराबर b मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। चलिए इसका मान यहाँ पे 1/√x का मान इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे मान रखेंगे 1/√y का, तो क्या हो जाएगा 3b बराबर कितना 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पे b का गुणांक बराबर कर लेते हैं। यदि हम समीकरण 3 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, b का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। तो इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 5, गुना करके आया, ये नया समीकरण हो गया। अब यहाँ 4 देखिए, यहाँ पे 4 और 5 को देखिए, दोनों में से क्या है, यहाँ पे b का गुणांक बराबर हो गया और बीच में
माइनस और प्लस ये दोनों कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, मतलब समीकरण 4 और 5 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ही बना देते हैं इसको। तो देखिए 9b माइनस में 9b प्लस में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया, ये दोनों जुट जाएगा, 6 4 10a बराबर 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, तो a बराबर हो गया 5/10। तो 5 1 5 5 दूनी 10, तो 1/2। यहाँ से a बराबर आ गया कितना, 1/2। तो यहाँ से a का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 है 2a, 2a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ रख देते हैं, प्लस 3b है बराबर कितना 2 है। तो देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब देखिए यहाँ बच गया कितना 1 + 3b बराबर कितना 2, तो 3b बराबर हो जाएगा 2 - 1, तो 3b बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, और b बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ से देखिए a का मान आ गया कितना 1/2 और b का मान आ गया कितना 1/3। तो चलिए यहाँ पे x और y का मान निकालना है, तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में a और b का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, 1/√x बराबर क्या है a। तो a का मान देखिए कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। अब यहाँ से √x को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा √x, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर x का मान निकालना है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो √x पे वर्ग बराबर 2 पे वर्ग, तो √x गुना √x कंप्लीट x हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड में b का, तो 1/√y बराबर क्या है b, तो b का मान देखिए 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे, 1/3 रखेंगे। तो √y को 1 से गुना करेंगे, तो √y बराबर कितना हो जाएगा 3। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे वर्ग बराबर 3 पे भी वर्ग हो जाएगा। तो √y गुना √y कंप्लीट y बराबर 3 तिया 9। ठीक है, देखिए x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 9। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए इसका तीसरा पार्ट, यहाँ पे 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद 1/, यहाँ पे बटे में नहीं है, देखिए y जो है बटे में नहीं है, तो सिर्फ y बराबर मान लेते हैं क्या b, इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 4a + 3b बराबर 14, और यहाँ से आ जाएगा 3a - 4b बराबर 23। ठीक, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। ठीक है, चलिए इसको भी क्या करते हैं, विलोपन विधि से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे प्लस और माइनस में है, तो बीच का गुणांक बराबर कर लेते हैं, यानी कि b का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो b का गुणांक देखिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 4 में जो है 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका b का गुणांक नीचे वाला समीकरण से और इसका b का गुणांक इस समीकरण से। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, 4 चौके 16a + 4 तिया 12b बराबर 14 चौके 56। इसको चलिए अब यहाँ पे
इसको गुना करते हैं, 3 तिया 9A माइनस 3 चौका 12B बराबर 23 तिया 69। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इसको जो है मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस 12B माइनस 12B कट जाएगा, 16 9 25A हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा देखिए 9 6 15 5 बाकी 1 6 5 11 12 यानी कि 125 आ गया। ए बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे 25, तो 25 पंच है 125, तो ए बराबर कितना आ गया 5। ए का मान यहाँ से आ गया 5। अब देखिए समीकरण 3 या 4 किसी में आप ए का मान रख सकते हैं, तो चलिए हम समीकरण 3 में ए का मान रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में ए का मान रखते हैं। देखिए 4A है तो 4 गुना ए का मान कितना 5 है, 5 रख देते हैं, प्लस 3B बराबर 14 है। अब 5 चौके 20 प्लस 3B बराबर 14 यानी कि 3B बराबर हो जाएगा 14 माइनस कितना 20, तो 3B बराबर हो जाएगा -6। तो B बराबर देखिए B बराबर हो जाएगा -6 बटे 3, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो B का मान आ गया कितना, B बराबर आ गया -2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे A और B का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में A तथा B का मान रखने पर। ठीक है, A का मान 1/x बराबर A है, तो 1/x बराबर A का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, बटे में 1 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ से x का मान आ गया 1/5। उसके बाद समीकरण 2 देखिए y बराबर क्या है b, तो y बराबर b लिखेंगे, तो y बराबर b का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 रख देंगे। तो देखिए यहाँ से x का मान 1/5 और y का मान क्या आ गया -b। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए ये 4 नंबर का जो समीकरण है ये उदाहरण 18 में बता दिए हैं। आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। उदाहरण 18 जो है सेम समीकरण है उदाहरण 18 में, तो उसी तरह से ये भी समीकरण बनेगा। तो उदाहरण 18 आप देख लीजिए, वहाँ से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ये इसके बाद इसका 5वां पार्ट। देखिए इसका 5वां पार्ट, तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है अलग है, तो इसको समीकरण कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो है x y नीचे में ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि देखिए 7x बटे हो जाएगा xy माइनस 2y बटे हो जाएगा xy और बराबर 5। अब देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, तो बच गया 7 बटे y माइनस, और यहाँ देखिए y से y कट गया और 2 बटे x हो गया और बराबर क्या है 5। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे अभी समीकरण नहीं मानेंगे, चलिए इसको भी क्या करते हैं इधर से निकाल लेते हैं। 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब देखिए यहाँ से x कट गया और यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ बच गया कौन सी 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, मान लेते हैं माना 1/x बराबर a। ठीक है, उसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, 1/y बराबर b, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इसमें मान पहले देखिए इस x वाले को लिख देते हैं, तो माइनस में है तो -2a हो जाएगा, फिर प्लस 7/y है इसका 7b हो जाएगा और बराबर 5। ठीक, अब यहाँ से इस समीकरण को 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें मान रखते हैं 1/x और y का, पहले x वाले को लिख लेते हैं तो 7a हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 8b बराबर कितना 15, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो चलिए आप इसको भी
बना लीजिए विलोपन विधि से ही। तो चलिए विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए अब की बार a का गुणांक बराबर करते हैं। तो a का गुणांक देखिए बराबर करने के लिए समीकरण 3 में देखिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 4 में किससे गुणा, देखिए इसमें जो है 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 माइनस 14a हो जाएगा, उसके बाद प्लस 7 49 b हो जाएगा बराबर 7 5 35, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मान लेंगे समीकरण कितना 5, ठीक है। अब देखिए ये 7 दूनी 14a हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16b बराबर 15 दूनी 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 6। तो यहाँ देखिए समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे a का गुणांक बराबर है, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में आ गया, ये दोनों कट जाएगा। तो ये जिसका गुणांक बराबर है वो माइनस प्लस में है, तो क्या करेंगे समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जोड़ने के बाद क्या होगा, कट जाएगा, ये -14a से +14a कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 65b बराबर क्या हो गया 65, ठीक है। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। 65b बराबर हो जाएगा कितना 65, तो b बराबर हो जाएगा 65 बटे कितना 65, कट गया एक बार में, तो b का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखिए इस b के मान को समीकरण 3 या 4 किसी में आप रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, -2a, उसके बाद देखिए क्या है +7b, तो +7b का मान कितना आया है 1, यहाँ पे 1 रख देंगे गुना में, और बराबर क्या है 5, ठीक है। तो देखिए -2a + 7 बराबर 5, -2a बराबर 5, 7 को उस साइड ले जाएंगे -7 हो जाएगा, तो -2a बराबर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर हो जाएगा 2/2, कट के आ गया कितना 1, तो a बराबर आ गया कितना 1। तो देखिए यहाँ से a का मान 1 आ गया। तो देखिए a और b का मान क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में a तथा b का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का मान 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 1, यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। अब देखिए समीकरण 2 क्या है 1/y बराबर b है, तो b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x और y का मान आ गया कितना 1, x का भी मान 1 और y का भी मान 1 आ गया। अब चलते हैं इसके बाद 6 नंबर में, देखिए अब 6 नंबर का। तो देखिए 6 नंबर में दिया है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, xy को इधर लाते हैं। तो देखिए 6x + 3y बराबर 6, इस xy को इधर ला लेते हैं, ये बटे में हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 6x के लिए भी ये है और 3y के लिए भी ये है, इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 6x बटे xy + 3y बटे xy बराबर 6। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि x से x कट जाएगा और यहाँ पे y से y कट जाएगा, 6 बटे y हो जाएगा प्लस 3 बटे x हो जाएगा बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x + 4y और xy इधर आ जाएगा, यहाँ पे बटे में बराबर 5। तो अभी दोनों के लिए है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 2x बटे xy + 4y बटे xy बराबर 5। अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा और y से यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे y से y क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, नीचे में x है और y है, तो मान लेंगे यहाँ पे माना 1/x बराबर a
और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और 1/y बराबर मान लेंगे b, इसको समीकरण सेकेंड। अब चलिए इसमें और इसमें दोनों में देखिए ये जो है यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक बार 2/y प्लस 4/x बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण और इस समीकरण दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x का मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले x वाले को लिख देते हैं, 3/x है तो ये हो जाएगा कितना 3a, फिर प्लस y वाला को लिखेंगे तो 6 भी हो जाएगा बराबर कितना 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब चलिए इसमें रखते हैं, तो पहले x वाले को लिखेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद y वाला को लिखेंगे तो 2b हो जाएगा बराबर 5। ठीक है, अब ये समीकरण इसको मान लेते हैं 4। अब यहाँ पे देखिए किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, नहीं तो a का गुणांक बराबर है नहीं तो b का। यदि हम इसको विलोपन विधि से बनाएंगे तो किसी का भी आप a या b का किसी का भी कर सकते हैं गुणांक बराबर। चलिए हम b का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो देखिए b का गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b का गुणांक 2 है तो समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे समीकरण 3 में b का गुणांक 6 है तो समीकरण 4 में जो है यहाँ पे क्या कर देंगे 6 से। देखिए b का गुणांक बराबर कर रहे हैं तो इसको ऊपर में कर देंगे, इसको नीचे वाला में कर देंगे, तो गुणांक यहाँ पर बराबर हो जाएगा। गुणांक बराबर हो जाएगा, देखिए गुणा करके यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6a प्लस 6 दूनी 12b बराबर 6 दूनी 12, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिए 6 चौके 24a प्लस 6 दूनी 12b बराबर 6 पंचे 30, इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 5 और 6 में देखिए b का गुणांक बराबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो करेंगे क्या, समीकरण 5 में समीकरण 6 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये जो है 12 भी प्लस में और 12 भी माइनस में कट जाएगा, 24 में से 6 घटेगा तो माइनस 18a बचेगा यहाँ पे। तो 18a बराबर यहाँ 30 में से 12 घटेगा तो माइनस 18 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 18a बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 18, तो माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर हो जाएगा कितना 18/18 से 18 एक बार में कट गया तो a बराबर हो गया कितना 1, a का मान 1 आ गया। अब जो है इस a का मान को समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, तो चलिए हम इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है 3a है तो 3 गुना a हो जाएगा, प्लस 6b है तो 6b बराबर 6 है। तो अब देखिए 3 गुना a 3 हो जाएगा प्लस 6b बराबर 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6b बराबर 6 माइनस 3, 6b बराबर हो जाएगा 3, तो b बराबर हो जाएगा 3/6, 3 का 3 3 दूनी 6 तो 1/2 हो जाएगा। b का मान आ गया कितना 1/2। देखिए a और b का मान जैसे ही यहाँ पे आ गया, अब इसको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या करेंगे रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में a तथा b का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1/x बराबर a है तो a का मान 1 है, x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 2 देखिए क्या है 1/y बराबर b है तो b का भी मान कितना है 1/2, तो y को 1 से गुना करेंगे y और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो यहाँ से देखिए x का मान 1 और y का मान 2 आ गया। अब चलते हैं 7वां नंबर में, देखिए 7 नंबर का समीकरण है यहाँ पे, देखिए 10/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई, यहाँ भी क्या है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर a समीकरण फर्स्ट, उसके बाद देखिए क्या है माइनस है तो 1/x माइनस वाई बराबर b समीकरण सेकंड। अब इसमें क्या करना है, मान रख देना है 1/x प्लस वाई का, क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4 समीकरण, इसको मान लेते हैं 3। अब चलिए उसमें तो हो जाएगा यहाँ पे 15a माइनस 5b बराबर -2, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ जो है
बीच वाला गुणांक यानी कि b का गुणांक बराबर कर लेते हैं। फिर इसको करना क्या है, विलोपन विधि से ही बनाना है। अब यहाँ पे करना क्या है, b का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 5 से गुना कर देंगे और समीकरण 4 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 10 × 50 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिए 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पे ये b का गुणांक बराबर है और प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 कर देंगे। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 10b से 10b कट जाएगा, प्लस में माइनस में है तो 50 30 कितना हो जाएगा 80a बराबर 20 में से 4 घटेगा 16 बचेगा, तो a बराबर हो जाएगा 16/80। 16 × 16 16 पंचे 80, तो a बराबर हो जाएगा 1/5। अब देखिए b का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। b का मान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, b का मान निकालने के लिए आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में a का मान रख दीजिए। तो चलिए समीकरण जो है 3 में a का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में a का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समीकरण 3 क्या है, 10a है तो 10 गुना a का मान आया है 1/5 प्लस उसके बाद 2b बराबर 4 है। अब देखिए 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, 2 गुना 1 कितना 2 प्लस 2b बराबर हो जाएगा 4। तो 2b बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2b बराबर हो जाएगा 2। तो b बराबर हो जाएगा 2/2, कट के कितना आ गया 1, तो b बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a का मान 1/5 और b का मान आ गया 1। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में a और b का मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में a तथा b का मान रखने पर। तो a और b का मान रख देते हैं, तो क्या है 1/x प्लस y बराबर a है। तो a का मान क्या है 1/5 है, तो 1/5 यहाँ पे रख देंगे। अब इसको गुना करेंगे x प्लस वाई को 1 से, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 को 1 से गुना करेंगे 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 7। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 2 क्या है 1/x माइनस वाई बराबर b है। तो b का मान कितना आया है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 8। अब देखिए इस दोनों समीकरण को समीकरण 7 और 8 को सॉल्व करेंगे, तब जाके फाइनली x और y का मान आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। देखिए समीकरण 7 और समीकरण 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि x का गुणांक भी बराबर है y का गुणांक भी बराबर है, लेकिन बीच में क्या है प्लस एक, दूसरा क्या है माइनस। तो लिखेंगे समीकरण 7 प्लस समीकरण 8। तो समीकरण 7 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, x 2x बराबर 5 1 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 6, x बराबर आ गया कितना 3। तो समीकरण क्या करेंगे इसमें, यानी कि 7 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 7 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 7 क्या है x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x का मान 3 रखेंगे यहाँ पे, प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर आ गया कितना 2। तो देखिए x का मान कितना आया 3 और y का मान 2। तो अब चलते हैं इसका 8वां नंबर में। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 8, तो समीकरण 8 जो है थोड़ा सा क्या है सबसे अलग है यहाँ पे। तो इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई है, प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्या है सेम है, लेकिन बटे में यहाँ 2 है गुणों के रूप में, और यहाँ भी 3x माइनस वाई सेम है बटे में। तो चलिए इसको पहले मान लेते हैं 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई को। तो माना 1/3x प्लस वाई बराबर a, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण में मान रखते हैं किसका 1/3x प्लस वाई का, तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर 3/4।
तो इसको देखिए पूरा सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, 4 को क्या करेंगे, इधर ला लेते हैं। इधर लाएंगे जैसे ही 4 से क्या हो जाएगा, इसमें गुना तो हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब चलिए इस समीकरण में मान रखते हैं। उस समीकरण में मान रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a माइनस a/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है, 2 है, तो a/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है 1 बटे क्या है 3x माइनस वाई है, तो इसके जगह पे b को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा b/2, ठीक है, बराबर -1/8, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे में 2 था इसीलिए a/2 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस दिए 1/2 इंटू 3x माइनस वाई है, तो उसका तो b मान हो गया, तो b/2 हो जाएगा बराबर -1/8। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 एक बार में कटेगा तो यहाँ a हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा तो यहाँ b होगा, बराबर क्या हो जाएगा -1/8। तो इसको कटा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 से 8 4 बार में कट गया। अब 4 से क्या करना, a माइनस b बराबर आ गया -1/4। 4 इधर है, क्या है यहाँ पे भाग में, इधर आके गुणों में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा -1। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। यहाँ से 2 समीकरण आ गया, यानी कि 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से a और b का मान निकालते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण देखिए, समीकरण 3 और 4 में b का गुणांक भी बराबर है और a का भी गुणांक बराबर है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, जिसका गुणांक बराबर है वो एगो प्लस में एगो माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो 3 में 4 को जोड़ देते हैं, यानी कि 4a प्लस 4b बराबर कितना है 3। उसके बाद समीकरण 4 है 4a माइनस 4b बराबर -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 4b से 4b कट जाएगा और 4 4 8a बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/8, 2 1 2 2 चौका 8, a बराबर हो गया 1 बटे कितना 4, a का मान आ गया कितना 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, a का मान जो है समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 4a है तो 4 गुना 1/4 हो जाएगा, a के जगह पे 1/4 रखेंगे, फिर प्लस 4b है और बराबर 3 है। 4 से 4 कट गया तो 1 प्लस 4b बराबर क्या हो गया 3, तो 4b बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 जाकर उधर घट जाएगा, तो 4b बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर हो जाएगा 2/4, 2 1 2 यहाँ 2 बार में कट गया, यानी कि 2 1 2 2 दूनी 4, तो b बराबर हो गया 1 बटे कितना 2। तो देखिए यहाँ से a का मान 1/4 और b का मान 1/2 आ गया। अब करना क्या है, a और b को समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रख देना है, फिर समीकरण निकाल के उसको सॉल्व करेंगे, तब फाइनली x और y का मान आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए a और b का मान, a का मान 1/4 और b का मान 1/2 आया था। तो अब देखिए इस समीकरण में रख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में a और b का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में a तथा b का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, 1/3x प्लस वाई है बराबर, देखिए a का मान कितना है 1/4, यहाँ 1/4 लिख देंगे। इसको 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको समीकरण मान लेते हैं, वहाँ 4 तक था और यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 5, ठीक है। अब उसके बाद रखते हैं इसमें समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 क्या है, 1/3x माइनस वाई बराबर b है, तो b का मान कितना आया है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। 3x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे 3x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब यहाँ पे देखिए करना क्या, समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे तब x और y का मान आएगा। तो चलिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर है y प्लस में एक y माइनस में, तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं, इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो चलिए समीकरण देखिए समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, समीकरण 5 प्लस 6 करते हैं तो देखिए क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 और
3x माइनस वाई बराबर क्या है 2। अब यहाँ से करना क्या है, y से y कट गया और 3 3 6x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 6/6 कट के आ गया 1, x बराबर आ गया कितना 1। तो इस x के मान को समीकरण किस में रख देते हैं 5 में। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 में x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 5 है 3x, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, प्लस y है तो y को रखने देंगे y ही बराबर कितना 4। तो 3 गुना 1 3 प्लस y बराबर 4 है, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, x का मान 1 और y का भी मान 1। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में जो है इसके 2 नंबर का सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो